अब दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए अगर हम दीवार के ऊपर वॉल पैनल लगाने के लिए जाते हैं और उसमें भी कोई सस्ता ऑप्शन अगर आपको चाहिए होता है तो आपके सामने पीवीसी पैनल का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर हम बाकी वॉल पैनल से पीवीसी वॉल पैनल का कंपैरिजन करते हैं तो इसका कॉस्ट उनसे काफी कम होता है। अब ये पीवीसी पैनल भले ही सस्ते होते हैं पर इनकी दिक्कत ये होती है कि आजकल ये ट्रेंड में नहीं है। अगर आप इन्हें अपने दीवार के ऊपर लगा देते हो तो दीवार का लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। अब पीवीसी पैनल के बजाय डब्ल्यूपीसी लोअर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब ये जो डब्ल्यूपीसी लोअर्स है दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं पर इनकी भी एक दिक्कत होती है कि ये भले ही ट्रेंड में है पर इनका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आपको कॉस्ट भी कम चाहिए और लुक भी डब्ल्यूपीसी लूअर जैसा ट्रेंडिंग चाहिए तो ऐसे में आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स। ये रेगुलर पीवीसी पैनल से अच्छे दिखाई देते हैं और जो डब्ल्यूपीसी लूअर्स है उनके कंपैरिजन में इनका कॉस्ट भी कम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पीवीसी फ्लूटेड पैनल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये फ्लूटेड पैनल क्या होते हैं, किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, इनमें आपको कौन कौन सी साइजेस मिलती है, इनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी 10 बाय 10 की वॉल के ऊपर इन पीवीसी फ्लूटेड पैनल को लगाते हो तो इन्हें लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो वीडियो काफी काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल होते हैं बेसिकली ये पीवीसी मटेरियल से बनाए जाते हैं, यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड के साथ इसे बनाया जाता है और इसमें आपको वर्टिकल ग्रूव यानी कि जिसे फ्लूट्स कहा जाता है ये मिलते हैं, जिससे कि आपको एक 3D टेक्सचर इफेक्ट आपके वॉल पे दिखाई देता है। ये लाइट वेट होते हैं, इजी टू इंस्टॉल होते हैं और एक कंटेम्प्रेरी लुक आपके दीवार को देने का काम करते हैं। अब बात करते हैं ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स है इनमें आपको कौन कौन से साइजेस मिलते हैं। वैसे तो आपको इनकी जो विड्थ है वो 6 इंच या फिर 12 इंच में मिलती है, यानी कि 150 mm या फिर 300 mm तक आपको इनकी विड्थ मिलती है। अगर हम इनके हाइट की बात करें तो आपको 8 फीट ऊंचे ये पीवीसी फ्लूटेड पैनल मिलते हैं या फिर 10 फीट ऊंचे भी आपको ये फ्लूटेड पैनल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं थिकनेस के बारे में। ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल है इनके थिकनेस के ऊपर भी इनका कॉस्ट डिपेंड होता है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। आपको ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल है ये 8 mm से लेके 12 mm थिकनेस के साथ मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल कंपोजिशन की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है इसमें पीवीसी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इसे रिजिडिटी और स्ट्रेंथ मिलती है, और इसमें कुछ एडिटिव का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि स्टेबलाइजर, लुब्रिकेंट्स, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल है इनके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है जो कि है एस्थेटिक अपील। ये जो फ्लूटेड पैनल है इनकी जो डिजाइन है इसकी वजह से आपके वॉल का जो लुक है काफी ज्यादा मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देने लगता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि इसमें आपको नेचुरल वुड जैसी फिनिश मिलती है। अगर आप चाहो तो इसमें अलग अलग टाइप के कलर, टेक्सचर और फिनिशिंग भी आपको मिलती है जो कि आपके डेकोर के साथ मैच हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की जो कि है वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट। पीवीसी पैनल जो है वो हाई वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पानी का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से इनका इस्तेमाल आप बाथरूम, बेसमेंट ऐसी जगह पर कर सकते हो। इनका अगला फायदा ये होता है जो कि है लाइट वेट एंड इजी टू इंस्टॉल। जैसा कि पीवीसी पैनल के बारे में हम देखते हैं उनका जो वजन होता है काफी हल्का होता है, उसी तरह से ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल होते हैं इनका भी वजन काफी हल्का होता है। अगर हम बाकी वॉल पैनल से कंपेयर करते हैं जैसे कि वुड वाली जो पैनलिंग होती है या फिर स्टोन क्लैडिंग होती है तो उनसे इनका वजन काफी कम होता है। और वजन कम होने के साथ साथ इसका और भी एक फायदा होता है कि ये इजी टू इंस्टॉल होते हैं। इन्हें सिर्फ एडिटिव या फिर स्क्रू की मदद से बहुत ही कम लेबर एफर्ट के साथ आप इन्हें वॉल के ऊपर फिक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले एडवांटेज के बारे में जो कि है ड्यूरेबिलिटी। ये जो पीवीसी पैनल होते हैं हाईली ड्यूरेबल होते हैं, इसी वजह से ये जो पैनल है इनकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है और इनके ऊपर टर्माइट हो या फिर करोजन हो ऐसी चीजों का असर नहीं होता है। और ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल होते हैं ये इजी टू क्लीन होते हैं। अगर आप किसी गीले कपड़े की मदद से इन्हें क्लीन करना चाहो तो आप आराम के साथ इन्हें क्लीन कर सकते हो। ये स्टेन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ भी आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉस्ट इफेक्टिव। तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि अगर हम डब्ल्यूपीसी लोअर से इनका कंपैरिजन करते हैं या फिर वुड पैनल से करते हैं या फिर मार्बल क्लैडिंग हो या फिर टाइल हो, ऐसी सभी चीजों से इनका जो कॉस्ट है काफी कम होता है, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है इस पीवीसी फ्लूटेड पैनल का। अब आगे हम वीडियो में इसका कॉस्ट देखने वाले हैं, तभी आपको डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा कि ये कितने कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इस पीवीसी फ्लूटेड पैनल में आपको साउंड इंसुलेशन की भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मिल जाती है। तो बेसिकली ये कुछ मेन एडवांटेजेस आ जाते हैं इन पीवीसी फ्लूटेड पैनल के। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये जो पीवीसी फ्लूटेड पैनल है इसका ये नुकसान होता है कि ये लो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि अगर जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है
तो वहां पर ऐसी चीजों को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आपके किचन जैसी जगह पर जहां पर कोई स्टोव या फिर फायरप्लेस है, तो ऐसी जगह पर आपको इसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हीट की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसकी वजह से आपको थोड़ा सा सिंथेटिक लुक मिलता है। भले ही पीवीसी फ्लूटेड पैनल आपको वुडन कलर में मिलते हैं, पर जो फिनिशिंग आपको वुड या फिर WPC लोअर्स में मिलती है, उतनी फिनिशिंग आपको इन फ्लूटेड पैनल में नहीं मिलती है। उसके बाद में इसका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसके ऊपर आपको स्क्रैच विजिबल हो सकते हैं। अगर हम इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो WPC लोअर हो या फिर वुड हो, तो उनके कंपैरिजन में इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम होती है। हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में जहां पर डैमेज होने के चांसेस है, तो वहां पर इसे रेकमेंड नहीं किया जाता। और ये जो PVC फ्लूटेड पैनल है, ये अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हो तो चल सकता है, पर इसे आउटडोर के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। ये जो PVC फ्लूटेड पैनल है, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आपकी लिविंग रूम है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप एक्सेंट वॉल के लिए या फिर पार्टीशन एरिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आप ये जो PVC फ्लूटेड पैनल है, इनका इस्तेमाल बेडरूम में भी कर सकते हो। आपके बेड के पीछे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कमर्शियल स्पेसेस होते हैं जैसे कि ऑफिस, शोरूम, होटल्स या फिर जिम, ऐसी जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ जगह पर इसे बाथरूम या फिर किचन जैसी जगह पर भी रेकमेंड किया जाता है, पर बाथरूम तक तो ठीक है, पर किचन जैसी जगह पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहो तो सीलिंग के लिए आप जो है इन PVC फ्लूटेड पैनल का क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि ये जो PVC फ्लूटेड पैनल है, अगर हम इन्हें अपने दीवार के ऊपर लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो एग्जांपल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी जो दीवार है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो उसके ऊपर ये PVC फ्लूटेड पैनल लगाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा, ये हम निकालने वाले हैं। तो ये जो पैनल है, जनरली इसका जो रेट है उसके क्वालिटी और थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है, पर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको 45 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक एक पैनल मिल जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला पैनल यहाँ पर कंसिडर करेंगे। वैसे तो इसका कॉस्ट जो है 80 रुपए पर स्क्वायर फीट वाले भी पैनल आपको मिलते हैं, उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, पर यहाँ पर हम बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमने कॉस्ट जो है उसे 50 रुपए लिया है। उसके बाद जब आप लेबर कॉस्ट या फिर बाकी एक्सेसरी ऐसी चीजों का कॉस्ट जोड़ लेते हो, जो कि आपको 15 रुपए से लेके 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है, कुल मिला के अगर हम देखें तो आपको 60 रुपए से लेके 65 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इंस्टॉलेशन प्लस मटेरियल के साथ कॉस्ट लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें 10 बाय 10 के वॉल के लिए 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक कॉस्ट आने वाला है, लेबर प्लस मटेरियल के साथ। तो हमारे दीवार का एरिया आ जाता है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 65 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 6500 रुपीज़। यानी कि किसी 10 बाय 10 की वॉल के ऊपर अगर हम इन PVC फ्लूटेड पैनल को लगाते हैं तो आपको 6500 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो अगर हम बाकी वॉल पैनल से इसका कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट जो है वो कम है। तो इस ऑप्शन के बारे में आप जरूर सोच सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप WPC लोअर जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।